राजा राम। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अयोध्या कांड में चित्रकूट में भरत जी से कही गई। सबने कहा भरत जी अपने मन की बात आप रखिए। भरत जी ने कहा कि मैंने आपकी अवज्ञा का उल्लंघन करके मैं सबको लेके यहाँ आया, लेकिन आपने अपने विरुद्ध को याद करके उसे मेरी सेवा माना, और इसलिए जो आप कहेंगे प्रभु उसके पालन करने में ही सबका हित है। राम जी संकोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम ता, गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमी कही जात। भरत जी के वचनों को सुन के राम जी ने कहा कि कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान है भरत केवल तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में यहाँ श्रेष्ठ लोग उपस्थित हैं। आप छोटे भाई हैं, छोटे भाई के गुणों को कहने में संकोच होता है। जानहु तात तरनी कुल रीति, राम जी कहते हैं सूर्य कुल की रीति भरत आपको पता है। सत्य संध पितु की रति प्रीति, पिताजी की जो सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को आप जानते हैं। समौ समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की, तुम्हें विदित सब ही कर कर्मो आपन मोर परम हितो धर्मो। राम जी कहते हैं कि भरत जी आपको अपना और मेरा क्या धर्म है सब पता है। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मो आपन मोर परम हितो धर्मो। मेरे लिए और आपके लिए जो परम हितकारी धर्म है उसके बारे में भरत आप जानते हो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन समय के अनुकूल मैं बोलता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। राम जी कहते हैं पिताजी के बिना केवल गुरुदेव की कृपा ने हम लोगों का उपकार किया। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुवारु। अन्यथा पूरी प्रजा पूरा कुटुंब जो है कष्ट में पड़ जाता। ये तो गुरुदेव की कृपा ने हम लोगों को संभाल दिया। जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहूँ न हो ही कलेशु। राम जी कहते हैं अगर सूर्यास्त समय से पहले हो जाता है तो भला संसार में किसे कष्ट नहीं होगा। तस उत्पात तात विधि कीन्हा। राम जी कहते हैं वैसी ही उत्पात, वैसी ही कुचाली विधाता ने किया। मुनि मिथिलेश राखि सबुलीन्हा। लेकिन वशिष्ठ जी और जनक जी ने हम सबको बचा लिया। राज काज सब लाजपति धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पालिहि सब ही भली हुई परिणाम। राम जी कहते हैं कि राज काज सभी राज्य का सब कार्य, लाज लज्जा, पति धर्म धरनी धन धाम, घर का धन का धाम का, गुरु प्रभाव पाली ही सभी भली हुई ही परिणाम। गुरुदेव जी सबका सार संहार करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। राम जी कहते हैं गुरुदेव की कृपा और वन में गुरुदेव की जो कृपा है वह घर में और वन में हमारी और तुम्हारी रक्षा करेगा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु।
बहुत बड़ी बात गुरुदेव राम जी कह रहे हैं। माता पिता गुरुदेव और स्वामी की आज्ञा का पालन जो है सभी धर्मों की रक्षा करेगा। सकल धर्म धरनी धर सेसु। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का जो पालन करता है वह समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने के लिए शेष जी के समान है, अर्थात अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन ही धर्म है। राम जी भरत से कहते हैं, सो तुम करहु करावहु मोही। उसी धर्म का पालन आप करिए और मुझसे भी कराइए। तात तरन कुल पालक होगु। और हे भरत जी, आप सूर्य कुल के रक्षक बनिए धर्म का पालन करने के। साधक एक सकल सिद्धि देनी, की रति सुगति भूति मैं बेनी। साधक एक सकल सिद्धि देनी। साधक के लिए एक ही बात है, क्या? वो आज्ञा का पालन। साधक एक सकल सिद्धि देनी। साधक को केवल एक ही आज्ञा का पालन, श्रेष्ठ की आज्ञा पालन सभी चीजों को सिद्ध कर देता है। धर्म का आज्ञा का पालन जो है साधक के लिए एक ही उपाय है सिद्धि प्राप्त करने का। साधक एक सकल सिद्धि देनी, की रति सुगति भूति मैं बेनी। धर्म की आज्ञा का पालन, धर्म जो कहता है उसके अनुसार आचरण साधक के लिए सिद्धि के समान है, जो उसे कीर्ति सद्गति सब कुछ प्रदान करती है। सो विचार सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। इसलिए भरत जी संकट सह के प्रजा को सुखी करिए, प्रजा और परिवार को सुखी करिए। माटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम जी कहते हैं आपको 14 वर्ष तक कठिनाई है। आपने सबने बांटी विपत्ति, मेरी विपत्ति को बांट ली। तुम ही अवधि, और इन 14 वर्ष तक तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा। आपको अच्छा जान के थोड़ा मैं कठोर वचन बोल रहा हूँ। कुछ समय तातन अनुचित मोरा। बुरे समय क्योंकि अनुकूल नहीं है तो इसको बुरा मत मानना। हो ही कुठाय सुबंध सहाय, ओढ़ी हैं हाथ असनिहु के ढाए। राम जी ने कहा कि कुअवसर पे श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से रोके जाते। हाथ का अर्थ है भाई, कि जो समय विपरीत हो, प्रतिकूल हो तो भाई ही सहायता करते हैं। राम जी भरत जी से कहा कि इस समय आप जो है सहायता करिए। जान तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुछ समय तातन अनुचित मोरा। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय, तुलसी प्रीत की रीत सुन सुख बिसरा है सोय। गोस्वामी जी ने यहाँ एक नीति की बात कही कि सेवक को कैसा होना चाहिए और स्वामी को। सेवक कर पद नयन सो। सेवक को कैसा? हाथ पैर और आंख के समान होना चाहिए। सेवक कर पद नयन से। सेवक को हाथ पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए, और स्वामी को मुख के समान होना चाहिए। तुलसी प्रीत की रीति सुनी सुख बिसरा है सोई। सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति को सुन के कभी भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमी जनसा। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। रघुनाथ जी की वाणी को सुन के, राम जी ने जो बोला उनके वचनों को सुन के, प्रेम पयोधि अमी जनुसानी, ऐसा लगा जैसे प्रेम से सनी हुई वाणी राम जी ने बोली हो। शिथिल समाज स्नेह समाधि, सारा समाज जो बैठा हुआ था शिथिल हो गया।
देखे दशा चुप सारद साधी। सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली उस समय। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। भरत ही भयउ, राम जी के वचनों को सुन के भरत जी को संतोष होता है। क्यों? सन्मुख स्वामी, स्वामी अगर अनुकूल हो जाए, सन्मुख सन्मुख स्वामी, स्वामी अगर सन्मुख है तो सुख होता है। विमुख दुख दोषु, स्वामी के सन्मुख होते ही सारा दुख और दोष समाप्त हो जाता है। मुख प्रसन्न मन मटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी प्रसन्न होते हैं, मन का विषाद उनका मिट जाता है। ऐसा लगता है जैसे सरस्वती जी ने उन पे कृपा कर दी हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी ही पंक रूह जोरी। उन्होंने प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ भयो सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भयो को। भरत जी ने कहा कि मुझे आपके साथ जाने का, हे नाथ, मुझे सुख प्राप्त हो गया और जगत में, इस जगत में जन्म लेने का भी मुझे लाभ मिल गया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। इसलिए हे कृपालु, अब जैसी आप आज्ञा दीजिए उसका शीस धारण करके, उस आज्ञा को स्वीकार करके मैं उसका पालन करूंगा। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पावऊं जेहि चेई। अब आप मुझे सहारा दीजिए जिसकी सेवा कर मैं उस अवधि को पार कर सकूं। सो अवलंब, अवलंब सहारा, देव मोहि देई, मुझे सहारा दे प्रभु। अवधि पारु, जिसकी सेवा कर, जो 14 साल की जो अवधि है उसे मैं पार पा सकूं, व्यतीत कर सकूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाए। आने सब तीर्थ सलिल, तेहि कर काह रजाई। भरत जी कहते हैं कि आपके अभिषेक के लिए गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सारे तीर्थों का जल लेके मैं आया हूँ। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाए। आने सब तीर्थ सलिलु, तेहि कर काह रजाई। उसके लिए अब आपकी क्या आज्ञा है? भरत जी राम जी से आज्ञा मांगते हैं।